हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचएससी इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो यहाँ मैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आ रही हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न जो है इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो चाहे आपने आरपीएससी का पेपर दिया हो या फिर यूपीएचएससी का या फिर एमपीपीएससी का, तो सभी इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का संकलन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज ये मेरा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाके भी उस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगी ताकि आप वो भी देख लें। और आज हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कुछ आगे की क्वेश्चंस के। तो प्रश्न है, साहित्य समाज का दर्पण कैसे होता है, इस चीज को व्याख्या करके बताइए। फिर है, साहित्य को समाज का दर्पण किसने कहा? समाज किस प्रकार साहित्य को प्रभावित करता है? नेक्स्ट है, स्नाकोत्तर में कौन सी संधि है? अब आपने मास्टर्स कर रखी है तो उस स्नाकोत्तर में कौन सी संधि है? आधुनिक काल में कृष्ण काव्य किस किसने लिखा है? नेक्स्ट है, प्रेमचंद की दो ऐसी कहानी बताइए जिसमें खेलों का जिक्र हुआ है। अब यहाँ पे ये क्यों पूछा है? क्योंकि इन्होंने अपना खेल क्या बताया था कि मुझे जो है शतरंज खेलना पसंद है और हिंदी कहानी और कविता पढ़ना है। तो प्रेमचंद की जो कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, तो इस वजह से इन्होंने जो है ये प्रश्न पूछा। तो आप जो चीज़ बताएंगे, देखिए प्रश्न उसी से पूछा गया है। कहानी के बारे में भी पूछ लिया, आपने खेल बताया तो वो भी पूछ लिया गया, ठीक है ना, क्योंकि आपने बताया कि कहानी का इंटरेस्ट। तो देख सकते हैं प्रश्न उसी टॉपिक से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य की कोई 5 विशेषताएं बताएं। शुक्ल जी ने हिंदी का पहला महाकवि किसे माना है और इनके मानने का जो है आधार क्या दिया गया? सिद्ध साहित्य का विशेष अध्ययन करने वाले 4 विद्वानों के नाम बताइए। राहुल सांकृत्यायन जी ने किस ग्रंथ के आधार पर अपना सिद्धों का विवरण जो है वो पेश किया है? सरहपा का नाम सरहपा किस कारण पड़ा? क्या सिद्ध जीवन की नैसर्गिक प्रवृत्तियों का अनुचित रूप से दमन धार्मिक जीवन के लिए हितकर मानते थे? मेरे ख्याल से जो इनका टॉपिक रहा होगा वो सिद्ध साहित्य रहा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सिद्ध साहित्य से ही पूछे गए हैं। कमल कुलेश साधना क्या होती है? क्या सिद्धों में प्रचलित महासुखवाद को रहस्यवाद कहा जा सकता है? क्या सिद्धों की भाषा में जनबोली यानी मगही का आभास मिलता है? संध्या भाषा का अर्थ वह भाषा जो अपभ्रंश के संध्या काल या समाप्त होने वाली काल में लिखी गई, किसके अनुसार है? ये किसने कहा है मतलब। नेक्स्ट है, सिद्धों में कौन यात्रा यायावर नाम से जाने जाते हैं? फिर नेक्स्ट जो इनका क्वेश्चन था वो था कि सिद्धों में कौन उड़ीसा के राजा थे? ऑप्शंस भी दिए थे, लुइपा, कणहपा, दरिकापा या फिर विरूपा। फिर है, सिद्धों में किसने वज्रगीत लिखे हैं और वज्रगीत से आप क्या समझते हैं? सिद्धों में कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो आपका टॉपिक है उसी से कितना घुमा फिरा के जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी नवरत्न ग्रंथ में शामिल कवियों के नाम बताइए। कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? संत काव्य में शब्द से क्या अभिप्राय है? वो साखी शब्द रमैनी जो है पढ़ते हैं कबीर का, तो शब्द क्या होता है? नेक्स्ट है, कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया? कामायनी के सभी सर्गों का नाम क्रमबद्ध बताइए। मैला अचल में प्रशांत बाबू जो है शरद बाबू के उपन्यासों की नारी किसे कहता है? जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र का नाम क्या है? नेक्स्ट है, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य की रचना लिखी? तो प्रश्न देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर सामान्य परिचय से देखिए, कृपया अपना परिचय दीजिए। फिर पूछ सकते हैं कि आपने हिंदी विषय क्यों चुना, आपके प्रिय लेखक या कवि कौन है और क्यों है वो, और
आप अध्यापन क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं? तो ये कुछ बेसिक प्रश्न हैं, इनको तो पहले ही पढ़ेंगे आप। फिर आधुनिक समय में हिंदी भाषा की स्थिति क्या है और आपके इस पे क्या विचार है। फिर देखिए NEP 2020 ये भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि NEP जो है बहुत ज़्यादा चलता है इसमें, तो NEP से प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा एक बार। हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख काल कौन कौन से हैं? आदिकाल की विशेषताएं क्या है? भक्ति काल की 2 धाराएं, उनमें क्या अंतर है? कोई भी पूछ सकते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य, संत काव्य, तो इनमें क्या अंतर है? तुलसीदास और सूरदास की काव्य विशेषताएं। तो देखिए ज़्यादातर प्रश्न जो आपको तुलसीदास और सूरदास के ऊपर पूछे जाएंगे। कबीरदास के ऊपर भी पूछ लेते हैं। तुलसीदास और कबीरदास के पद जो है इनके याद रख लीजिए। कल भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि इनके जो पद है वो आप ये जरूर याद रखिएगा। रीतिकाल की विशेषता क्या है? रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक क्यों कहा जाता है? छायावाद की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? छायावाद के 4 स्तंभ कौन माने जाते हैं? प्रेमचंद के उपन्यासों की क्या विशेषताएं हैं? हरिशंकर परसाई के व्यंग्य की क्या क्या खासियत है? नेक्स्ट है महादेवी वर्मा के गद्य की विशेषताएं क्या क्या है? अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक क्यों कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति की विशेषताएं क्या क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की क्या क्या विशेषताएं हैं? नेक्स्ट है नामवर सिंह को आलोचना में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? और यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ? पत्रकारिता से प्रश्न पूछ लेते हैं। देखिए पत्रकारिता में एक तो आप हिंदी पत्रकारिता का इतिहास क्या रहा है, प्लस आधुनिक में यानी अभी जो करंट में वर्तमान में, मैं कहूँगी आधुनिक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कि वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। वर्तमान में जो पत्रकारिता की स्थिति है, हिंदी भाषा की स्थिति है, इनके बारे में आप ज़्यादा पढ़िए, इससे प्रश्न आ जाएंगे। समकालीन हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख लेखकों के नाम बताना। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अपभ्रंश और प्राकृत में अंतर बताना। देखिए फिर व्याकरण भी टॉपिक से पूछ लेते हैं कई बार, तो तत्सम तदभव शब्दों में क्या भेद होता है? अलंकार आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि इनके जो ज़्यादातर प्रश्न होते हैं वो अलंकार, रस और छंद, इन 3 टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है। समास और संधि का अंतर, वाक्य के भेद कितने हैं? भाषा और बोली में क्या क्या अंतर है? हिंदी भाषा के विकास में उर्दू और फारसी का क्या योगदान है? मानक हिंदी और बोलचाल की जो हिंदी होती है उसमें क्या अंतर है? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? ये प्रीवियस में ही पूछा गया था, देख सकते हैं। भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या क्या है? प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है? निराला की काव्य की विशेषताएं क्या क्या है? छायावाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है? स्त्री विमर्श साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? दलित साहित्य की विशेषताएं और दलित साहित्यकार, दलित साहित्य की जो रचनाएं हैं वो याद कर लीजिए कि नाम क्या क्या हैं। हिंदी साहित्य में गांधीवादी चिंतन का प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी साहित्य का संबंध क्या है? आलोचना को साहित्य का दर्पण क्यों कहा जाता है? हिंदी और संस्कृत में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं? हिंदी और उर्दू में क्या संबंध है? हिंदी में विदेशी भाषाओं का क्या योगदान है? शब्द भंडार की दृष्टि से हिंदी की विशेषताएं क्या क्या है? हिंदी की बोलियां और उनका महत्व क्या क्या है? देखिए और आगे प्रश्न है, हिंदी साहित्य में लोक साहित्य का क्या महत्व है? लोक साहित्य भी प्रश्न अधिकतर पूछ लेते हैं आजकल। आधुनिक कविता की प्रवृत्तियां क्या क्या है? अकाल और विभाजन पर लिखी गई प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? नई कहानी आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या है? संपूर्ण क्रांति का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रेमचंद की कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है? आलोचना के प्रकार क्या क्या हैं? हिंदी साहित्य में क्षेत्रीयता और वैश्विकता का समन्वय कैसे हुआ? हिंदी साहित्य में पर्यावरण चेतना क्या है? आत्मकथा साहित्य जो है उसके बारे में। हिंदी भाषा की विशेषताएं, हिंदी को राजभाषा कब और कैसे बनाया गया? मानक हिंदी से आप क्या समझते हैं? हिंदी और अंग्रेजी के जो मेलजोल से क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? हिंदी व्याकरण में वाक्य भेद के उदाहरण बताइए। हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं?
आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, और भक्ति काल में जो है तुलसी और सूर्य की क्या क्या विशेषताएं हैं काव्यगत, कबीर और कबीर पंथ का प्रभाव क्या पड़ा ये बताना है, रीति काल को अलंकारिक काल क्यों कहा जाता है, छायावाद की विशेषताएं बताइए, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट है नई कविता आंदोलन क्या था, प्रेमचंद की कहानियों का मुख्य विषय क्या रहा है, दलित साहित्य और स्त्री विमर्श साहित्य में क्या अंतर है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो एक एक प्रश्न जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। व्याकरण में भी आप देख सकते हैं कि रस की परिभाषा बतानी है, रस के भेद है, श्रृंगार रस के स्थायी भाव क्या है, करुण रस का कोई उदाहरण दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपसे प्रश्न पूछ लेंगे कि इस रस का कोई एक उदाहरण देके समझाओ। अद्भुत रस किस भाव से उत्पन्न होता है, शांति रस की विशेषताएं क्या है, रस सिद्धांत किस आचार्य ने दिया था, छंद क्या है, इन दोनों मात्रिक और वर्णिक छंद में अंतर क्या है। तो आपसे कोई भी एक छंद बोलेंगे, इसका उदाहरण लिख के दिखाओ। फिर अलंकार से इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछ लिए जाएंगे। पहला महाकाव्य कौन सा है, कबीर की वाणी में प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, भक्ति काल और रीति काल में क्या अंतर है, गोदानोपन्यास का यथार्थवाद क्या रहा है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवरत्न क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के जो है प्रश्न यहाँ पर हैं। अब आपको देखिए, और बोर्ड टीचिंग में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कबीर के दोहे हो गए, आदिकाल भक्तिकाल, इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं और वो एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकते हैं। आप कबीर पढ़ के जाइए, निराला पढ़ के जाइए, कोई भी एक पढ़ेंगे तो उस पर आपको फुल डिटेल और उससे रिलेटेड जो कुछ डिटेल्स है वो पढ़ के जाइए। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ पर लिए गए हैं और ये मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, ताकि जो लोग भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर ले। और कुछ एक और भी प्रश्न उत्तर मैं लेके आऊँगी, ताकि आपकी जो सीरीज़ है यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में, या प्रश्न पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं, तो उन सभी का संकलन मैं और लेके आऊँगी। फ़िलहाल मैं आज ये आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। बाकी जो नेक्स्ट है उस वीडियो में भी मैं और भी ज़्यादा प्रश्नोत्तरी लेकर आऊँगी, ताकि एक अच्छा खासा प्रश्नोत्तर आप सभी के सामने रहे कि आपको इनके उत्तर कैसे देने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।